भगवान जी, आप हमसे हमारा घर छीन लीजिए, हमारा पैसा छीन लीजिए, हमारा गहना छीन लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने हमारे पति पे हक जमाया तो वो हमसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे ऊपर जब जब परेशानियों के घने बादल आए तब तब आपने हमारी सारी परेशानियों को हल किया। इसलिए हमें यकीन है कि आप ये फूली नाम की परेशानी से भी छुटकारा हमें जल्दी दिलवाएंगे। और हमें उम्मीद है आपसे कि आज पूजा के दौरान आप हमें हमारी समस्या का समाधान जरूर दिखाएंगे। दादी माँ, जीती रहो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हमारे पति हमारे सासों के चौकीदार है दादी माँ, इसलिए जब तक वो है यमराज भी हमारी सांसें छीन नहीं सकते। हम हमेशा प्रार्थना करेंगे कि भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे। लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। भले हमने उस लड़की का घर में आना बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब साजिशें हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपकी तकलीफ समझ रहे दादी माँ, और अब तो हमें भी ऐसा लगने लगा कि फूली पे भरोसा करना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है जिस लड़की को हम मासूम समझते थे वही पीठ पे खंजर घोंपने वाली निकली। पर आप चिंता मत कीजिए, आज पूजा के बाद हम उससे जरूर पूछेंगे कि आखिर काहे उसने हमारे ऊपर हमला करवाया, काहे हमारे साथ विश्वासघात किया। हाँ, क्या कर रही हो तुम? हम अपनी दादी सास का आशीर्वाद ले रहे थे। हमें अम्मा हमको सिखाई कि सास के चरणों में ही स्वर्ग होता है। काश तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें ये भी सिखाया होता कि किसी दूसरी औरत के पति को अपना पति नहीं कहा जाता, और ना ही उसकी सास को अपनी सास। आपका इशारा ये नौकरानी की तरफ है ना? नौकरानी? ये तुम क्या बोल रही हो? और नहीं तो कहा, हम सब जानते हैं कि नौकरानी ने ना आपके ऊपर वशीकरण किया हुआ है, तभी तो आप इसको अपनी बहू मान रही हो। ये आपकी बहू नहीं है, ये तो इस घर की नौकरानी है जो आपके पोते को हासिल करना चाहती है। आंखें खोलिए दादी माँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? नंदिनी नौकरानी नहीं है, नंदिनी इस घर की बहू है। फूली, बस करो। आज घर में रुद्राभिषेक की पूजा है, इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम घर में कोई भी तमाशा खड़ा करो। ओ मास्टरनी जी, हम तुम्हारी धमकियों से ना चुप नहीं रहने वाले। ये तो तुम्हारा नसीब अच्छा था कि कल तुम बच गई, वरना सर्दी की वजह से ना सीधा स्वर्ग से धार जाती। तुम कब पीछा छूटेगा जादू टोने वाली से? तुम कहीं मर जाती ना तो अच्छा होता। तुमने हम पे फिर से हाथ उठाया। इस थप्पड़ को याद रखना फूली, कि अगर तुमने हमसे ऐसी बातें फिर से की तो एक थप्पड़ और जड़ देंगे। और तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हारी करतूतों के बारे में कुछ नहीं पता? हम अच्छे से जानते थे कि वो तुम ही थी जिसने हमें बेहोश किया, और वो तुम ही थी जिसने हमें फ्रिज में बंद किया था। तुमने अब तक सिर्फ हमारा प्यार देखा है फूली, लेकिन अब तुम हमारा गुस्सा देखोगी। याद रखना, धरती मैया की बेटी है, तुम जैसे लोगों को मिट्टी में मिलाना बखूबी जानते हैं, समझी? या और गहराई से समझाए। अब जाओ यहाँ से। हमने कहा निकलो।
नंदिनी, शाबाश बेटा, इस लड़की को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। चलो अब पूजा की तैयारी करते हैं। चलो। जी दादी माँ। अरे डालो, इलो, इलो। अब देख, जीतेंगे तो हम आए। ये देखो, नाइले पे दैला। ठीक है, नाइले पे दैला। क्या हुआ बोली? ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? गाल पे क्यों थप्पड़ मारा किसी ने? तो स्टॉयर नौकरानी नंदिनी ने तुमको फिर से थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ भले ही ऊपर से हमरे गाल पे लगा है, लेकिन अंदर से ना वो सीधा हमरे दिल पे लगा है। बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। अब तो हम अपने राजा जी के साथ सुहाग रात मना कर ही रहेंगे। एक मिनट, क्या बोली तुम? सुहागरात? तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे सज धज के तुम कमरे में जाओगी और तुम्हारे राजा जी जो है कहेंगे आएगी। हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे कब से। धत पगली जैसे ही रूम में जाएगी ना, 2 मिनट में धक्के मार के बाहर निकाल देगा वो। तुम क्या करे? बताइए ना जेठानी जी। सवाल तो अच्छा पूछी हो, क्या करे? फिक्र मत करो फूली, तुम्हारी इस परेशानी का इलाज तुम्हारी जेठानी के पास है। का इलाज? तुम्हारे इस मकसद को पूरा करने में प्यार का शरबत तुम्हारी बहुत मदद कर सकता है। का प्यार का शरबत? का होता है? बताती हूँ। अब तो हमें भी देखना है। ये क्या है? ये है प्यार का शरबत, जो आज रात तुम्हारे राजा जी को मदहोश कर देगा और तुम्हारे पास आने पे मजबूर कर देगा। देखो देखो, पर एक बात याद रखना फूली, 1-2 घूंट नहीं, पूरी की पूरी बॉटल पिलानी है तुम्हें अपने राजा जी को। समझ गई ना? ठीक है, हम राजा जी को जरूर पिलाएंगे। रुको रुको रुको, एक चीज याद रखना, ये बॉटल ना उस नौकरानी को दिखनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो पूरे घर में हंगामा मचा देगी। समझ गए ना? छुपा लो छुपा लो छुपा लो, हाँ? अच्छे से छुपा के लेके जाना, दिखनी नहीं चाहिए, समझी ना? अब चिंता मत करिए जेठानी जी, अगर नंदिनी लोमड़ी है ना, तो हम भी शेरनी है, और आज हमको कोई भी नहीं रोक सकता। अरे वाह, क्या प्यार का शरबत है। अम्मा कसम, 100 चुड़ैल मरी होगी तब जाके तू पैदा हुई है ना? अरे ताली दे दे। वो तो है सासू माँ। अब बस देखते जाइए सासू माँ कि कैसे ये प्यार का शरबत नंदिनी की जिंदगी बर्बाद करता है। ये प्यार का शरबत हमारी और राजा जी के प्यार की कहानी लिखेगा। नंदिनी, मेरी जिम की बोतल कहाँ है? मुझे पानी चाहिए। तुम जानती हो ना मैं जिम के बाद पानी पीता हूँ। नंदिनी, नंदिनी सारा काम वक्त से पहले कर देती है।
ये शरबत जल्दी अपना असर दिखाएगा। ये पानी इतना कड़वा क्यों है? ऐसा लग रहा है किसी ने क्लोरीन मिला है। खैर अब तो पी लिया। मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? राजा जी, लगता है प्यार की शरबत काम कर गई। पंडित जी, अब रुद्र अभिषेक की पूजा शुरू करते हैं। जी हाँ। रुद्राभिषेक की पूजा संपन्न हुई। दादी माँ, हम अंग्रेजी हीरो को देख कर आते हैं, वो आए ना है अभी तक। तुम फिक्र मत करो, वो शायद एक्सरसाइज कर रहा होगा, आता ही होगा। तुम अपनी पूजा पे ध्यान दो। अब आप सभी लोग बैठ के भोलेनाथ का ध्यान कीजिए। जितनी चाहे उतनी पूजा कर ले नंदिनी, भगवान तेरे पति को कभी तेरा नहीं होने देगा। आज की रात भगवान तेरे साथ नहीं, मेरे साथ है, क्योंकि आज की रात फूली तेरे पति को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने वाली है।
कसम कर लीजिए कि जैसा जैसा जेठानी जी ने बोला है ना, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। एक कैमरा लगा देते हैं और फिर उस नौकरानी को ना हम अपनी सुहागरात दिखाएंगे, ताकि वो खुद ब खुद मेरे राजा जी के ऊपर से काला जादू हटा दे। फिर राजा जी सिर्फ और सिर्फ हमरे होंगे। राजा जी, ये शरबत राजा जी पे काम क्यों नहीं कर रही है? तो थोड़ी बीच के सो गए हैं। क्या करें? ये घर के अंदर से बारिश हो रही है। बारिश कहाँ से हो रही है? बारिश? घर में तो बारिश हो रही है। बारिश कहाँ हो रही है? हम पे तो कोई बारिश नहीं हो रही। अरे बुद्धू, दिख नहीं रहा है? तो भीग गया हूँ, बारिश हो रही है। ये बारिश नहीं है, हमने आपके ऊपर छींटे मारे थे। बेवकूफ समझते हो क्या मुझे? हाँ, मैं इतनी आसानी से पागल नहीं बनने वाला। मैं तो चला बारिश में नहाने। तो राजा जी, कहीं बारिश नहीं हो रही है? चलिए सो जाइए, लेट जाइए आप, चलिए। अच्छा, नॉटी हो रही हो, हाँ? मेरे साथ फिर से सुहागरात मनाने का इरादा है क्या? आपको कैसे पता चला? मैं ना जादूगर हूँ बेटा, मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। खैर, शुभ काम में देरी कैसे? हाँ, चलो। अंग्रेजी रो। क्या हुआ नंदिनी? पता नहीं दादी माँ, हमारा मन नहीं लग रहा है पूजा में। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे अंग्रेजी हीरो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। हम देख कर आते हैं। नहीं नंदिनी, रुद्र अभिषेक का अवसर साल में एक ही बार आता है। अपनी पूजा में ध्यान रखो। नहीं दादी माँ, अगर हमारी वजह से पूजा में कोई भी अड़चन आ रही है तो इसका मतलब ये भगवान का कोई संकेत है। हमें एक बार देख कर आने दीजिए, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। नंदिनी, बड़की का आदर नहीं कर सकती तो भगवान का आदर तो करो।
अच्छा नहीं होता ऐसे पूजा से उठकर जाना। भगवान से तो डरो। भगवान से डरा नहीं जाता छोटी सासू। उन पर तो यकीन किया जाता है, पर हम जानते हैं अगर हमारे भोलेनाथ हमें कोई संकेत दे रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। काहे कि हमारे भोलेनाथ अपनी नंदिनी को बेवजह परेशान नहीं करते। नंदिनी, तुम परेशान मत हो, हम मुरली को भेज देते हैं। माफ कीजिए दादी माँ, लेकिन हम खुद जाकर देखते हैं। हमारा मन बहुत घबरा रहा है। नहीं, मुझे नंदिनी को रोकना होगा। अगर वो कमरे तक पहुंच गई तो पूरी सुहागरात नहीं मना पाएगी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.